अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बेसिकली हमारी फर्स्ट क्लास है लोकल ड्रॉप शिपिंग के कोर्स की। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये स्टोर खोला हुआ है आपकी जस्ट मोटिवेशन के लिए। अब ये ना समझना कि ये लाइक आते ही दिखावा करने लग गया है। ये जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए स्टोर मैंने खोला हुआ है। ये अभी मेरा बिल्कुल एक जो है ना कह लें कि फ्रेश स्टोर है। कोई इसको लाइक सालों नहीं लगे। लाइक इसमें जो जितनी भी सेल्स होंगी वो बिल्कुल जो है ना वो लाइक कह लें कि मतलब कोई इतनी देर नहीं लगी इन सेल को मुझे इसको अचीव करने में। ठीक है। और वैसे भी इस स्टोर पे मैं बताता हूँ कि मैंने ये कब क्रिएट किया था और कितना कितना मैंने इस पे काम किया है। सबसे पहले आज डेट देख लें आप। 27। आज 27 है और मार्च है आज। तीसरा महीना और 27 डेट है। आज की सेल जो है 10,545 सेल है। जितनी जो कि 5 ऑर्डर आए हुए हैं मुझे आज के दिन। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको एक ना मोटा मोटा एक बता देता हूँ लाइक सेल दिखा देता हूँ। हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसेंगे। उसके बाद हम क्लिक करते हैं दिस मंथ की सेल पे और दिस मंथ की हमारी सेल है लाइक 58,000 होगी आई थिंक सो। 60,000 सेल है। ओके। 60,720 सेल है हमारी दिस मंथ की। ठीक है। उसके बाद हम जो है मैं आपको स्टोर भी बता देता हूँ कि ये बेसिकली ये स्टोर जो है मैंने जनवरी 26 को क्रिएट किया था। जनवरी 26 को या 27 को मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। अब हम देख लेते हैं अपने ओवरऑल स्टोर की सेल। जनवरी 26 पे ही क्लिक कर देते हैं और फिल्टर लगा लेते हैं मार्च। आज क्या है 27 तक का। ये हमारी ओवरऑल सेल है। ये होगी आई थिंक सो 2,52,000। ठीक है। ये हमारे स्टोर की ओवरऑल सेल है और क्योंकि इस स्टोर पे मैं ज़्यादा काम नहीं करता ये इसलिए इतनी कम सेल है इतने टाइम में। इवन आप इस स्टोर को अगर आप शॉपिफाई लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप इवन मैं कहता हूँ कि 2 लाख 1.5 लाख की सेल पर डे भी अर्न लाइक जनरेट कर सकते हैं। अब देखें ये मेरी मैंने काम इस स्टोर पे मैं बता रहा हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा कम काम किया स्टोर पे। अच्छा ये मेरी ये लाइक ये आप सोच रहे होंगे कि ये 3 महीने की सेल 2 महीने की सेल है इसकी। इस तरह नहीं है ऐसा नहीं है। ये देखें जिस जब मैं काम करता हूँ ना स्टोर पे मैं आपको एक 20 फरवरी की सेल दिखा देता हूँ। सिर्फ एक दिन की 20 फरवरी को मुझे 1,28,000 की सेल आई थी। सिर्फ 20 फरवरी सिंगल डे में वो भी सिंगल पूरा 24 आवर्स में नहीं। लाइक आई थी ये तकरीबन 2 बजे से लेके 7 से 8 बजे तक। मतलब कि 7-8 घंटे में 1,28,000 की सेल आई थी मुझे। ठीक है। दिस इज लोकल ड्रॉप शिपिंग नॉट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अच्छा उसके बाद हम आते हैं कि ये लोकल ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या चीज़ और ये वर्क किस तरह से करती है। ये लोकल ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया है। ठीक है। ये एक मॉडल है। अब देखें लोकल में क्या हम करते हैं। एक सप्लायर है हमारा उसके पास हम एक प्रोडक्ट देखते हैं वो सेल कर रहा होता है $150 की। एक मैं एग्जांपल एक $150 दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर लिखी ही 150 ही हुई है। लेकिन हमारी सेल्स हमारी स्पेंडिंग हमारी हर चीज़ PKR में होनी है। ठीक है। ठीक है। ये $150 की एक सप्लायर हमें एक चीज़ दे रहा है। हमें नहीं दे रहा बेसिकली वो सेल कर रहा है। अब उस स्टोर पे अब उस सप्लायर से हम वो प्रोडक्ट को जो है ना हमें पसंद आएगी हम कहेंगे कि यार मैं इसको सेल कर सकता हूँ। हम क्या करेंगे उस सप्लायर की वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और इमेजेस उठा के उस प्रोडक्ट की बेस पे हम अपना एक स्टोर क्रिएट करेंगे जो कि शॉपिफाई स्टोर होगा। ठीक है। शॉपिफाई मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट है। वो एक बेसिकली वो कैनेडियन बेस्ड वेबसाइट है और उस पे जाके हम अपना साइन अप करते हैं और हम अपना स्टोर क्रिएट करते हैं अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन करते हैं उसकी। अच्छा अब हमने उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट किया $200 का। सप्लायर से हमें कितने की मिल रही है $150 की। हमने अपने स्टोर पे लिस्ट की $200 की। अब हमने क्या करना है उस स्टोर पे लिस्ट हुई प्रोडक्ट की हमने करनी है मार्केटिंग। हमने एड्स रन करनी है उसकी। ठीक है। अब जब एड्स हम रन करेंगे और कस्टमर हमारे स्टोर पे आके $200 का ऑर्डर प्लेस करेगा। $200 का ऑर्डर जब वो प्लेस करेगा हम उसी ऑर्डर की डिटेल्स लाइक उसका एड्रेस उसका फ़ोन नंबर उसका नाम कॉपी करके अपने सप्लायर को देंगे
और हम अपने सप्लायर को बताएंगे कि हम ये प्रोडक्ट जो है वो $200 की सेल कर रहे हैं। अब वो सप्लायर को भी पता है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो सारे ड्रॉप शिपर्स हैं, और उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करनी होती है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने सप्लायर को बता दिया कि हम इसको $200 की सेल कर रहे हैं। अब सप्लायर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को पैक करेगा, उसके ऊपर लेबल लगाएगा $200 का, लाइक प्राइस लिखेगा $200। वो कस्टमर के घर जब डिलीवर करवाएगा तो वो उसको कैश ऑन डिलीवरी पे $200 रिसीव होंगे। अब वो $200 रिसीव करने के बाद जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो कि $150 है वो अपने पास रख लेगा, और जो ऊपर वाला $50 हमारा प्रॉफिट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये है लोकल ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। अब बात करते हैं रीसेलिंग की। रीसेलिंग में क्या होता है कि एज इट इज़ सप्लायर हमारा होता है, उससे हम प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। लाइक हम उससे सामान इन्वेंट्री बाय करके अपने घर रखवा लेते हैं, अपने ऑफिस रखवा लेते हैं, अपने वेयर हाउस रखवा लेते हैं, जहाँ हम चाहे रखवा लेते हैं। अब उससे फ़र्ज़ करें हमने 50 पीस जो है वो 50 जो आइटम्स वो हमने बाय करके अपने पास रखवा रखवा ली। उसके बाद हमने उसकी करनी है मार्केटिंग। जब हमारे पास जब फिर उसी तरह एज़ इट इज़ कस्टमर आके ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको खुद से फुलफ़िल करेंगे, खुद से किसी कोरियर कंपनी के थ्रू, लाइक ट्रैक्स हो गया, लेपर्ड हो गया, कोरियर कंपनी के थ्रू हम उस कस्टमर को भिजवाएंगे। लेकिन अब इस रीसेलिंग में इशू क्या है कि हमें स्टॉक बाय करना पड़ता है, हमें सामान बाय करना पड़ता है। अब देखें, आपने 50 पीस ऑर्डर कर लिए, सप्लायर से ले लिए, वो आपने 40-50 हज़ार की इन्वेंट्री बाय कर ली। अब आपको नहीं पता कि वो इन्वेंट्री मेरी सेल होनी है या नहीं होनी, ठीक है। वो एक काम आ जाता है रिस्क में, लाइक रिस्की काम हमने नहीं करना, हमने सिर्फ करनी है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हमें ऑर्डर आने के बाद हम जो है अपने सप्लायर को देते हैं कि ये ऑर्डर कंफर्म है, इसको प्लेस करो, इसको डिलीवर करवाओ, और हमारा प्रॉफिट जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अब अगर इस ड्रॉप शिपिंग से आपने पर मंथ 1 लाख रुपया अर्न करना है, तो आपको सिंपली हर मंथ 1000 मार्जिन के साथ 100 लोगों में प्रोडक्ट को सेल करना होगा। तो आपका ये बन जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है। ये लाइक एक मंथ में 1 लाख अर्न करना बहुत ज़्यादा इजी है। अब ये देखिए, मैंने एक दिन में मैंने आपको अपना स्टोर दिखाया है। इस स्टोर पे मैंने 102 ऑर्डर्स हैं, वो 2 मंथ्स की मैं बात करूँ, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये मैं रेगुलर काम नहीं कर रहा इस स्टोर पे। ओके, सो उसके बाद हम अगले लेसन्स में हम सीखेंगे कि हमारा सप्लायर कौन होगा, हम किस तरह प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे, किस तरह उसको लिस्ट करेंगे, वो हम सीखेंगे अगले लेसन में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।